चंद्रशेखर आजाद पर रोहिणी के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर तमाम सवालात खड़े हैं। जहां बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इस मामले पर चंद्रशेखर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब बात दलित बेटी की आई तो ऐसे में मायावती और साथ ही साथ अखिलेश यादव की खामोशी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वैसे देखा जाए एक नज़रिए से चंद्रशेखर पर लगाए गए इन आरोपों पर कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये उनका आपसी मामला है, इसको राजनीतिक एंगल नहीं देना चाहिए। रोहिणी ने भी ये बात रखी कि मेरे को इस मामले पर राजनीतिक तरीके से चीज़ें पेश नहीं करनी थी, इसी वजह से लोकसभा चुनाव के वक्त मैंने आरोप नहीं लगाए। लेकिन पीडीए की बात करने वाले यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करने वाले अखिलेश यादव और मायावती जो दलित वोट बैंक को लेकर हमेशा ही आगे रहती हैं, उनकी खामोशी को लेकर सवाल तो उठेंगे, क्योंकि रोहिणी द्वारा जो आरोप लगाए गए काफ़ी गंभीर है और बात सिर्फ रोहिणी तक सीमित नहीं है, उसमें कई और महिलाओं के नाम भी जुड़ रहे हैं। जब एफआईआर दर्ज होगी, मामला कानूनी बनेगा तो ये रिपोर्ट सबके सामने आएगी। अब इसी मामले पर हमारे साथ सिराज हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सिराज, कैसे देख रहे हैं अखिलेश यादव, मायावती, दो दिग्गज नेता जो दलितों के समर्थन की बात करते हैं, उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन जब बात रोहिणी की आई और एक सांसद जो चंद्रशेखर नगीना से हैं, जिन नगीना जीतने के लिए उन्होंने सपा, बसपा और भाजपा को हराया था, जब बात इनके खिलाफ आवाज उठाने की आ रही तो अखिलेश मायावती खामोश क्यों है? देखिए, जाहिर सी बात है कि अभी रोहिणी घावरी ने जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाए हैं, ये बेहद ही गंभीर मामले हैं और इस पर जिस तरीके से मायावती की खामोशी है, अखिलेश यादव की खामोशी है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इसका ये भी पहलू है कि देखिए, अभी तक रोहिणी ने कई बार चंद्रशेखर के खिलाफ ये गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन सवाल यह है कि रोहिणी ने आखिर अभी तक क्यों नहीं कोई रास्ता अपनाया, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, एफआईआर दर्ज तक नहीं की और कोर्ट का रुख तक नहीं किया। बस आरोप लगा देने से, ट्वीट कर देने से सिर्फ आपको न्याय नहीं मिल जाता है, क्योंकि जब रोहिणी अपने मामलों को लेकर असमंजस की स्थिति में नजर आ रही हैं, वो खुद चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाती हैं, तो फिर जो तमाम लोग हैं वो क्यों आवाज़ उठाएंगे। और देखिए, बात अगर ब्रजभूषण की हो रही है कि ब्रजभूषण तो आवाज़ उठा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो देखिए, ब्रजभूषण जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जब ब्रजभूषण के खिलाफ बोला था, महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण पर गंभीर आरोप लगाए थे, तो यही चंद्रशेखर आज़ाद थे जिन्होंने कहा था कि अगर मेरा समाज मुझे इजाज़त दे तो मैं उनको घसीट कर बाहर निकालूंगा। लेकिन ब्रजभूषण अब मौके की तलाश में थे और मौका उन्हें मिल चुका है, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। भले ही रोहिणी चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ कोई ठोस कदम ना उठाएं, लेकिन राजनीतिक नुकसान जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद को होगा। जिस तरीके से रोहिणी ट्विटर के माध्यम से तमाम तरह की बातों को कह रही हैं, या ब्रजभूषण देश में जिस तरीके से पूरे माहौल बनाने की कोशिश में है, तो जाहिर सी बात है कि रोहिणी अगर चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रही हैं, अपनी बातों को कोर्ट के समक्ष नहीं पेश कर रही हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो फिर हम ये उम्मीद करें कि मायावती और अखिलेश यादव जो है क्यों नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले रोहिणी को अपना कदम उठाना पड़ेगा। रोहिणी आगे नहीं आएंगी तो हम बाकी लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। जी, ये बात साफ है कि अगर रोहिणी यहाँ पर खुलकर सामने नहीं आएंगी तो क्या ही उम्मीद की जाए। फिलहाल ये भी माना जा रहा है कि अगर ये मामला कानूनी बनता है तो रोहिणी इतनी पढ़ी लिखी हैं कि वो इस लड़ाई को अकेले भी लड़ सकती हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद एक राजनेता हैं, उनके समर्थन में कई कार्यकर्ता उनका समर्थन करेंगे। तो उम्मीद हम ऐसी रखेंगे कि अगर ये मामला राजनीतिक तौर पर भी नजर आए तो अखिलेश और मायावती रोहिणी को न्याय दिलाने में आगे आए, उनके समर्थन में बातें रखें। देखना दिलचस्प रहेगा कि रोहिणी का अगला कदम क्या होता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।